हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब अपन जो आपके फिफ्थ वाला लेसन है वो है समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी रह गए हैं। यहाँ पे आपके 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप इसका या तो 4 पद ज्ञात करो। आपको चाहे 3 पद का बोले, चाहे 4 पद का बोले, चाहे 5 पद का बोले, चाहे 6 पद का बोले, लेकिन कोई से कितने ही पद का बोल दिया जाए, लेकिन आपको सिर्फ एक ही टेक्निक से करना है। जैसे कि आपका पहले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको लिख देता हूं। निम्न क्वेश्चन है एपी के प्रथम कितने पद, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। क्वेश्चन में अभी फिलहाल में कितने को पूछा गया है? 4 पद। कितने पद पूछे गए? 4 पद। आपसे 5 पूछ ले, 6 पूछ ले या 10 पूछ ले, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप 4 निकालोगे उसी तरह आप 5 और 6 भी निकाल सकते हो। ठीक है ना? देखो आपका क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू कितनी दे दी? पहले वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू है आपकी 10 और डी की वैल्यू है आपकी 10। आई बात समझ में? ए की वैल्यू कितने दी है? 10। डी की वैल्यू कितने दी है? 10। क्वेश्चन में बोला है कि इसके आगे के 4 पद ज्ञात करो। देखो पहला वाला पद क्या है, यहाँ पे लिखेंगे अपन हल। हल में ए बराबर क्या दे दिया आपका? 10 दे दिया है, तो यानी पहला वाला पद क्या हो जाएगा आपका? 10। और दूसरा वाला पद आप कैसे ज्ञात करोगे? हमेशा डी का मतलब होता है डिफरेंस। डी का मतलब होता है, क्या होता है डी का मतलब? डी का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सर्वांतर, इनके बीच का अंतर कितना है? 10। पहला वाला पद यदि 10 है और अंतर कितना है? 10 है। सेकंड वाला पद ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? पहले वाले पद में दूसरा वाला पद जोड़ दोगे। ठीक है, तो कितना जाएगा? 10 और 10 20। आए बस समझ में? तीसरा वाला पद ज्ञात करोगे, क्या करोगे? तीसरा पद, तो 20। पहला पद 10, दूसरा पद 20 और तीसरा पद 20 में कितने जोड़ दोगे आप? 10 बराबर कितने हो जाएंगे? 30। आए बात समझ में? इसी तरह पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40, पांचवा पद 50, छठा पद डेट 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 करके आप इसके आप जितने भी चाहो उतने पद निकाल सकते हो। उतारिए। जितने का अंतर हो पहले वाले पद में उतने जोड़ते जाओ। यदि यहाँ पे 5 का अंतर होता तो पहले वाले पद में कितना जोड़ते हैं? 5। 10 में 10 जोड़ते तो कितना हो जाता? 20 हो गया। फिर 20 में 10 जोड़ा तो 30 हो गया। इसी तरह यदि 5 होता है यहाँ पे, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20, इससे हो जाता। ठीक है ना? उतारिए। नेक्स्ट वाला सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल है आपका नेक्स्ट वाला, जरा कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। पहला वाला आपका जो पॉइंट दे दी है, आपका दी है ए का मान दी है क्या? ए की जो वैल्यू दी है यहाँ से बताया था। ए की वैल्यू जो दी है आपकी वो दी है -2 और डी का मान कितना दिया आपका? 0। ए की वैल्यू क्या दे दी है आपकी? -2 और डी का मान कितना दे दिया आपका? 0। अब आपको इस सवाल को हल करना है। आप क्या करोगे? मैंने अभी क्या बताया है, क्या बताया था सर, क्या बताया था मैंने? पहला ए का मान हो जाएगा आपका -2। ठीक है, क्या करते हैं, जितने का डिफरेंस रहता है ए के मान में वो जोड़ते जाओ। आए बात समझ में? ए के मान में अपन ने -2 में अपन ने कितना जोड़ा? 0। तो कितना आएगा आपका? -2। आए बात समझ में? अब जोड़ दिया, -2 आंसर आया। फिर -2 में फिर अपन ने वापस 0 जोड़ा, फिर भी क्या आएगा? -2। अब ये पहली वाली संख्या हुई -2, दूसरी वाली संख्या हुई -2, तीसरी वाली संख्या हुई -2, डेट 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 करके, यानी इसका आंसर -2 ही आएगा। उतारिए। सवाल सरल है कठिन है?
उतारिएगा, फटाक से, बात नहीं करेगा कोई भी बच्चा। कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछो। देखिए, नेक्स्ट वाला सवाल है आपका। आप खुद करिएगा, कोशिश करो थोड़ा। आपको 5 मिनट का समय दूंगा मैं करने के लिए। यहाँ पे 4 और यहाँ पे है -3। ठीक है, करिएगा। आप बताइएगा कैसे आएगा इसका। हाँ, सेम टू सेम इसी की तरह करना है। ध्यान देना, 3 जो है माइनस का है। 3 क्या है, माइनस का है। करिए इस सवाल को। देखिएगा, कर लिया आपने, जल रही है, जल रही है। हाँ, कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। नहीं करा आपसे होया भी नहीं होगा, कर लिया ऋषि, बहुत अच्छी। देखिए क्या हुआ, मैंने आपसे क्या कहा था। ए का मान है आपका 4। ठीक है, A1 का मान क्या है आपका 4। अब आपको दूसरा मान निकालना है आपको। तो आप क्या करोगे, अंतर कितने का है, -3 का। इसमें -3 जोड़ेंगे, ये प्लस का मतलब होता है जोड़ना। आए बस समझ में, बराबर। माइनस का प्लस में गुणा करा तो 4 -3, 4 में से 3 गया तो बचा 1। आए बस समझ में। अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, इस वाले यहाँ डेश लगा के एक में क्या जोड़ेंगे अब वापस, -3। माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो माइनस। आए बस समझ में, 1 बेसा वैसे माइनस का गुणा प्लस में हो तो -3 बराबर 3 माइनस का 1 प्लस का है तो बचा क्या, -2। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे -2 में यदि अपन जोड़ते हैं क्या, फिर -3, तो -3 और -2 कितने हो जाएंगे, -5। ध्यान देना, ए का मान क्या होगा आपका, पहला वाला मान 4, दूसरा वाला मान आपका 1, तीसरा वाला मान आपका -2, चौथा वाला मान आपका -5। आई बस में डेट डेट इसे करते जाओ। और भी बढ़ाना है तो -5 में कितने जोड़ दोगे आप, -3 को जोड़ दिया तो माइनस की हो जाएगी, -8। ठीक है ना। हाँ, हाँ, तो जितने का डिफरेंस है उतना ही तो जोड़ना है। पहला आंसर ले आओ, यानी आप पहली सीढ़ी चढ़ गए तो आप वापस थोड़ी आप नीचे की सीढ़ी आओगे। जैसे मुस्कान अभी चली गई थी, एक सीढ़ी चढ़ने के बाद आंसर 1 आ गया। अब 1 में इसने क्या करा, वापस 4 में फिर 3 जोड़ दिया। यही क्यों आ रहा हो बार बार। अब 4 के पास से अब 1 के पास पहुंच गए। अब 1 में अब -3 जोड़ना है तो आ गया आपका -2। अब -2 के पास पहुंच गए, फिर नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ना है। ऐसा थोड़ी हर एक बार आप पीछे कूदोगे फिर आगे जाओगे। उतारो इसे। उतारिए, अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे डैश जरूर लगा दीजिएगा शुरू से। ठीक है ना, उससे क्या रहता है, सवाल में दिक्कत नहीं आती है, समझ जाता है। या फिर ऐसे नहीं आता तो एक के नीचे एक लिख लीजिएगा। ये इसके नीचे ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन के नीचे ये वाली लाइन। एक लाइन, दो लाइन, ये तीसरी लाइन, और ये चौथी लाइन। एक के नीचे एक लिख लीजिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा। उससे क्या, कॉपी वाला समझ जाएगा किस तरह कॉपी को चेक करना है। यदि आपने लाइन से सबको लिख दिया तो आपका लिखने की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, खत्म। उतार लिया।
चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट वाला सवाल है आपका, ए बराबर दी है आपका कितना, -1, और डी बराबर दी है आपका 1/2। एनी प्रॉब्लम? करिए। अब आप कहोगे सर ये कैसे करें, कैसे करोगे, जोड़ नहीं आता आप लोगों को? आता है, करिए, दिमाग लगाओ। एक के नीचे एक संख्या लिख लेना। राइटिंग सुधार लो। देखिए, मिलाइए कैसे करना है। एक के नीचे एक संख्या लिख के बता रहा हूं मैं, इधर देख लो। एक की वैल्यू कितने होंगे, -1। पहला वाला मान तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, दूसरा वाला मान अपन ने निकालना है। तो अब क्या करोगे, -1 में कितने जोड़ दोगे आप, 1/2। आया समझ में? क्या करोगे, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 एकम, या फिर इसके बटे में भी 1 लगा लो। आया समझ में? 2 का गुणा 1 में करो तो -2, 1 का गुणा 1 में करो तो 1 एकम 1, 2 एकम 2। -2 में से यदि 1 जाएगा तो बचेगा -1/2। आया बात समझ में? ठीक है, देखिए ये वाला है -1 था, इसके बटे में मैंने 1 लगा लिया, 1/2, इसको ऐड कर दिया, 2 का गुणा 1 में करा 2, 1 का गुणा 1 में करा 1, 2 का गुणा 2 1 में करा 2। -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1/2। दूसरा वाला मान आ गया माइनस के 1/2 में, अब आप कितना जोड़ोगे, 1/2। देखिए ये प्लस का है और ये प्लस का, और ये एक प्लस का और एक माइनस का है, तो क्या हो जाता है, 0। करके बता देता हूँ, आंसर 0 आएगा, देखो इधर। 2 का गुना 1 में करा माइनस का, 2 का गुना 1 में करा प्लस का, 2 दूना -2 में से प्लस का 2 गया तो 0/4, 4 का भाग 0 में दिया तो 0। या तो आप बे से समझ जाओ या आप ए से समझ जाओ, समझना ही आपको है। ये दूसरा वाला मान आ गया, तीसरा वाला, चौथा वाला मान, आंसर क्या है, 0। 0 में कितना जोड़ना है, 1/0 में यदि 1/2 जोड़ते हैं तो आपका 1/2 ही आता है। आता नहीं आता है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं। देखो पहला वाला मान आप लिखोगे यहाँ पे -1, दूसरा वाला मान लिखोगे आप कितना, आपका -1/2, तीसरा वाला मान लिखोगे आप 0, चौथा वाला मान लिखोगे आप 1/2। पेपर में सेम टू सेम इसी की तरह सवाल करके आना, पूरे पूरे आपको नंबर मिलेंगे। उतारिए। किसी को कुछ नहीं आता, सुना है ऋषि? क्या सुना है? अच्छा। हाँ, कौन कह रहा है समय समय की बात है उसका? किसी को कुछ नहीं आता, सब वक्त वक्त की बात, जिसका वक्त आता है उसे सब कुछ आता है। उतार लिया।
अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल। ये वाला सवाल तो आप 4 सवाल मैंने बता दी, ये वाला सवाल तो आप कर ही दोगे, कुछ होगा ना हो। सवाल है आपका -1.25 और -0.2। 10 क्लास में बच्चे आ गए हैं, बड़ी शर्म की बात है यदि आपको जोड़ नहीं आ रहा है तो करिएगा। जो भी ऑनलाइन वीडियो देखते हैं वो भी देख लीजिएगा इस सवाल को कैसे करना है। मैं समय देता हूं आपको करने के लिए, इसे करिए आप। वीडियो कहीं नहीं जाएगी, वीडियो को भले ही रोकिएगा मत, वीडियो तब तक रहेगी आपके क्वेश्चन वैसा का वैसे ही, तब तक कि आप हल नहीं कर लेते। देखो नहीं आ रहा है तो इधर देख लो, टाइम पास मत करो। क्या करते हैं हमेशा, पहले वाले मान में जो अंतर है उसे जोड़ देते हैं, यही करते हैं ना। माइनस, इसमें आप जोड़ोगे माइनस का 0.25, अवश्य में क्या जोड़ोगे आप 0.25। तो 0.25 आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, इसमें ये जोड़ोगे तो प्लस -0. ध्यान दीजिएगा, ये माइनस ही छोटी मोटी बातें नहीं है, आपको लगता होगा। बच्चा अगर थोड़ी सी माइनस की मिस्टेक कर देता है तो आंसर गलत है। देखो ये माइनस का बेशक वैसे, ये वाला माइनस का बेशक वैसे, जोड़ने का कहा तो मैंने जोड़ना कर दिया है। माइनस का गुणा यदि प्लस में करते हैं तो आपको हो जाता है 1.25, माइनस का गुणा प्लस में करा तो माइनस 0.25। अंडरस्टैंड। 5 में 5 जोड़ा तो 10, 10 की हासिल का 2 और 2 4 और 1, ये दशमलव और टी की दशमलव। 0 में 1 जोड़ा तो 0 में 1 जोड़ा तो 1 माइनस का, कोई दिक्कत। 1 रुपये 25 पैसे में सिर्फ 25 पैसे जोड़े तो कितना होगा आपका 1 रुपये 50 पैसे। ओके, लेकिन माइनस का। अब ये पहला वाला मान ये है, दूसरा वाला मान ये है, अब तीसरा वाला मान क्या रहेगा पता है आपको, पता है आपको क्या रहेगा, -1.50, 1.50, माइनस माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस 0.25 बराबर। इसमें यदि इसको जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 1 -1.50, मतलब 50 पैसे, 25 पैसे कितने हो जाएंगे आपका 70। एनी प्रॉब्लम, इसको उतारे यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, ए सॉरी माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस का चिन्ह लगेगा, इसमें कितने जोड़ो 0.1 रुपये 75 पैसे में 25 पैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। पहला वाला मान क्या आ रहा है आपका 1.25, दूसरा वाला मान क्या आ जाएगा 1. तीसरा वाला मान क्या आ जाएगा आपका, उतारिएगा। डेट 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 से लगा दिया, पूरे पूरे नंबर चाहिए पेपर में, सेम टू सेम ऐसे कैसे ही करना है। देखो पता है हर बच्चा सवाल करके आता है पेपर में, हर बच्चा वो बहुत अच्छे से करके आता है, लेकिन बताओ सभी बच्चे के 100 में से 100 नंबर क्यों आते नहीं आते, प्लस माइनस भी सही करके आता है फिर भी क्यों नहीं आते। तरीका, राइटिंग नहीं, गणित में आपको राइटिंग नहीं देखी जाएगी, गणित में आपका तरीका देखा जाएगा कि आपका लिखने का तरीका कैसा है। ये देखो मेरी संख्या के नीचे संख्या लिखी है, बराबर के नीचे बराबर लगे हैं,
और ये वाली संख्या इसके नीचे ये सिद्ध में लिखिए। ये होता है तरीका। पेपर में कोई बच्चे के अपने आप में ऐसा घमंड मत करना कभी भी कि मुझे सब आता है। चलो ठीक है, आपने सब कुछ लिख के आए कॉपी में, इन्होंने कम लिखा, आपसे एक दो सवाल कम करा, लेकिन इनका तरीका सही और आपके तरीके में गलती है। तो ध्यान दीजिए, एक सब्जेक्ट में यदि 5 नंबर कम आए तो आपके 5-6 सब्जेक्ट में 30 नंबर कम आएंगे। तो सामने वाला आपसे एक सवाल कम करने के बाद भी आपसे आगे निकल सकता है, क्योंकि 6% दम रखती है। आए वो सही, ध्यान देना ये। उतारो इस सवाल को फटाफट। जितने भी सवाल है मैं करवा रहा हूँ, जो ऑफलाइन देखना है वो भी और जो ऑनलाइन देखेंगे वो भी, सब बच्चे को इन सवालों को कम से कम दो दो बार करके लाना है एक सवाल को। ठीक है। देखिएगा, अब क्या पोजीशन है आपकी। आपको क्वेश्चन दे दिया ये वाला। कौन सा वाला क्वेश्चन? थोड़ा अलग होगा, है चेंज अप। क्वेश्चन है आपका, एपी के प्रथम पद लिखो और सार्वंतर लिखो। डालिए, हेडिंग डालो, एपी के प्रथम पद। कौन सा पद लिखो? प्रथम पद लिखिए। और क्या लिखना है आपको? सर्वांतर। क्या याद करना है आपको? एपी के प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर आपको ज्ञात करना है। एनी प्रॉब्लम? प्रथम पद का मतलब भैया ये दे दिया आपका। क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, 3 1 -1 -3 डे 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 डे। ये सरल, बहुत सरल सवाल है। बस आपको क्वेश्चन को समझना है, ध्यान दीजिए। क्या करना है? क्वेश्चन को समझना है। कैसे समझोगे? एपी का प्रथम पद कौन सा है? बहुत बढ़िया। अब अपन लिखेंगे ए बराबर 3, प्रथम पद का मतलब 3, और डी बराबर सार्वंतर। सार्वंतर मतलब दूसरे वाले पद में से पहले पद वाले पद को क्या करते हैं? माइनस। एक में से -3 जाएगा तो माइनस
दो। आंसर क्लियर, उतारिए। बस एक नंबर में पूछेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे आपसे, ज्यादा से ज्यादा दो नंबर में, ठीक है ना। सरल सवाल है, ध्यान देना। लेकिन जो ऊपर ये बोला ना, करना सरल है लेकिन इसको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये बच्चा अटक जाता है यहाँ पे, पता नहीं क्या कर हुआ अब इसमें। मुझे आंसर याद रहता है लेकिन क्वेश्चन याद नहीं रहता है। होगा याद। निकालना है इसे, निकालो तो, निकालो तो एक बार। ला मुझे दो। ये लो। तो चलिए रोमत। इसे लो। देखिए नेक्स्ट वाला सवाल है आपके लिए, आप खुद कर दीजिएगा फटाक से। दूसरा सवाल है, 1/3, 5/3, 9/3। देख देख देख, आपको प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। करो। साफ साफ लिखो, एक कचड़ पिचड़ दोनों तरफ आगे चूके नहीं लिखोगे। कभी डी को ऐसे करा दिए, कभी डी को ऐसे करा दिए, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखना चाहिए। ये ऐसे ऐसे अंगूठा अंगूठा नहीं बताऊंगा, मैं बहुत मारूंगा सही से नंबर नहीं आए तो गणित में। क्यों रो रहे हो अनुज? देखना जरा आंसर, क्या करोगे। ए बराबर क्या दे दिया आपका, 1/3। डी बराबर क्या करना है आपको, दूसरे वाले से पहले वाले को घटाना है। 5/3 में से 1/3 को घटाया, 3 5 तीन कम, 3 3 9, 15 में से 3 गया तो 12। ये आपका एक का मान है और वो आपका, उतारिए जल्दी फटाक से उतारो। आप इसे काट भी सकते हो। 3 चुके, 3 तिया, ठीक है ना।
ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल बता रहा हूँ। सवाल है आपका 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। करिए सवाल को, ध्यान दीजिएगा, दशमलव में और डेज में बहुत फर्क रहता है। नहीं तो आप दशमलव और डेज एक जैसे लगा दो, इसमें थोड़ा डंडे टाइप रहना चाहिए और इसमें बिल्ली, नहीं तो संख्या एक दो मिल जाएगी तो गलत हो जाएगा। मुझे पता आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं कर देता हूँ आपका। ए का मान कितना आएगा? 0.6, और डी का मान कितना हो जाएगा? 1.7 माइनस 0.6। देखिएगा, 7 पैसे में से 6 पैसे गया तो 1 पैसा बचा है, 1 पैसे में से 0 पैसा गया तो बताइए आंसर। आ गया था आंसर आपका? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूजा आपका। जी जी बोलिए। क्या? इससे अपन ने थोड़ी मतलब है, आपको ए का मान निकालना है और डी का मान निकालना है बस। ठीक है ना? आपको जैसे जरूर नहीं कि आपने पहले दूसरे वाले पॉइंट में से पहले वाला पॉइंट घटाना है, डी का मान आपका आ जाएगा सभी सवालों में। तो कौन सा भी सवाल करोगे डी का मान निकालने के लिए आप कौन से वाले पॉइंट में से। और हाँ, यदि आप 2.8 में से यदि 1.7 भी घटाते हो तो भी आपका इतना ही आंसर आएगा। घटा के देख लो भैया, देखो 8 में से 7 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, क्योंकि अंतर ही उसमें कितने का है? 1.1 का। तो आप किसी में से किसी को भी घटा दो, आंसर आपका। लेकिन अपना नियम यही बोलता है, नियम का मतलब हमने जो सीखा है वो यही सीखा है। क्या सीखा है? दूसरे वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को घटाना। तो फिर अलग नियम से क्यों करें? ठीक है ना? हर एक सवाल को कितनी बार करोगे आप? 2 बार। मैं किसी भी बच्चे की कॉपी में एक बार नहीं देख लूं, जो आपने यहाँ पे करा है उसको भूल जाना। आएगा समझ में? उसके बाद हर एक बच्चे की कॉपी में मैं 8 बार चेक करूंगा। जैसे कि एक सवाल, 4 सवाल दिए तो 4 दूना 8, यदि 8 सवाल दिए तो 8, 8 दूने 16। और ये मेरे सवाल के बाद भी होने चाहिए आपकी कॉपी में, नहीं तो पता चले कि एक तो ये बता दो और एक आप खुद कर लाओ। पीट कर ली कर दूंगा फिर। ओके ठीक है।